वेलकम टू अवर केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे IUPAC नेम ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ओके, IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स किसको बोलते हैं कि जब अल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को एक या एक से ज़्यादा हेलोजन से कन्वर्ट यानी चेंज किया जाता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो उसके हम IUPAC नेम देखेंगे। आपको हेलोजन पता ही है, हेलोजन जो होते हैं वो होते हैं, उसे हम X से डिनोट करते हैं। ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो जब अल्केन में से वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हेलोजन एटम, द कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो इनके IUPAC नेम देखना है आपको सिंपली। इनके IUPAC नेम बहुत ही इजी है और सिंपल वे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक फर्स्ट कंपाउंड, सपोज फर्स्ट कंपाउंड है CH3Cl। ओके, CH3Cl। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओनली वन कार्बन है। तो IUPAC का सबसे फर्स्ट सिंपल सा रूल ये है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसलिए एक कार्बन के लिए अल्केन होता है मीथेन। वन कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है? मीथेन होता है। लास्ट में E को आप रिप्लेस कर देंगे, वन कार्बन के लिए होता है मीथेन। लेकिन हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन ओनली ब्रांच के तौर पे यूज होते हैं, सफिक्स के तौर पे यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का क्लोरोमीथेन। क्या नेम हो जाएगा इसका? क्लोरोमीथेन। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज CH3CH2Cl। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है दो कार्बन की चेन है और वन और टू कार्बन में रहा तो नंबरिंग नहीं देते हैं सिंपली। तो अब यहाँ पे हो गया क्लोरो और टू कार्बन के लिए इथेन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा अगर कार्बन चेन प्रेजेंट रहेंगे तो उस टाइम में उसके नेमिंग में आपको 1 2 3 देना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखे CH3 CH2 CH2Cl। ओके, तो अब यहाँ पे IUPAC का रूल आपको अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो आपको नंबरिंग उस साइड से देना है जहाँ से ब्रांच नियर हो। तो आपने दे दिए 1 2 3। ओके, 1 2 3 में अब आपको पता है कि वन कार्बन पे क्लोरो है, तो फर्स्ट लिख देना है 1 क्लोरो। ओके, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए आपने लिखना है प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेम आपका फर्स्ट नंबर की वजह सेकंड नंबर पे है तो उसके लिए नेम कैसे लिखेंगे आप? CH3 CH Cl CH3। फिर वही अप्लाई करना है लॉन्ग चेन 1 2 3। आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो अब सेकंड नंबर पे क्लोरो है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 क्लोरो। ओके, तीन कार्बन है तो प्रोपेन। ये हो गए इनके IUPAC नेम। एक अदर एग्जांपल देखेंगे अपन। फॉर एग्जांपल CH3 CH Br CH2 CH3। ओके, तो अब यहाँ से आपको देखना है कि नंबरिंग कौन सी साइड से। सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने कार्बन की चेन है, तो आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4। तो आपको अब ये देखना है कि 4 कार्बन की तो चेन हो गई है, अब आपको उसको नंबरिंग देना है। तो आप अगर इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, इस साइड से देंगे तो 1 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो IUPAC का रूल कहता है कि ब्रांच को लेस नंबर चाहिए, तो आपने देना है यहाँ से 1 2 3 4। ओके, दे दिए।
पहले ब्रांच का नेम लिखना है, कौन से नंबर पे, 2 ब्रोमो, Br है तो आपको ब्रोमो लिखना है, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत ही सिंपल सा है। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस आती है, एक से ज़्यादा ब्रांचेस आती है तो उसमें हम किस तरह नेम देंगे, जैसे हम ये देखते हैं अभी यहाँ पे, देखिए अब एक कंपाउंड में ऐसे लेता हूँ CH3CH, सपोज Br CH Br, यहाँ पे ले लिया है मैंने CH3, ओके। तो अब सिंपल से मेथड में आपको पता है कि अगर एक जैसी एक से ज़्यादा ब्रांचेस आती है तो आपको प्रीफिक्स में डाई, 3 आती है तो ट्राई, 4 आती है तो टेट्रा यूज़ करना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गई। आप नंबरिंग इस साइड से भी दिए तो 2 3 पे आ रहा है, इस साइड से भी दिए तो 2 3 पे आ रहा है, आप कोई भी साइड से दे सकते हैं। चलो हमने इस साइड से नंबरिंग दे दिए। अब एक सेकंड नंबर पे ब्रोमो है, एक थर्ड नंबर पे ब्रोमो है, तो आपने क्या लिखना है, 2, 3, दोनों में सेम ब्रांचेस है इसलिए आपको लिखना है डाई, Br है इसलिए ब्रोमो, ओके। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया। इन केस अगर आपके अलग अलग ब्रांचेस आती है, क्या आती हैं, अलग अलग, जैसे CH3 CH Br CH2 CH Cl CH2 CH3, ओके। अभी आपके पास दिखाई दे रहे 2 डिफरेंट ब्रांचेस है, आपको दिखाई दे रही है ना, यानी 2 अलग अलग हेलोजन मौजूद है, प्रेजेंट हैं। तो अब पहला रूल तो यही है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ओके। नंबरिंग देना है, इस साइड से दिए तो थर्ड नंबर आ रहा है, इस साइड से दिए तो सेकंड, तो आपको इस साइड से नंबरिंग देना है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। आपको पता है अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमो, तो आपको पहले ब्रोमो लिखना है, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ओके। फिर उसके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब ये भी पता है आपको 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो ये हो गया सिंपल सा इसका नेम, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। एक और न्यू एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपने हेलोजन के अलावा एक अल्किल ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है, सपोज ये आपका CH3 CH Cl, यहाँ पे C, CH3, यहाँ पे CH3, ओके, CH3, इस तरह का एक कंपाउंड आ गया है। तो अब यहाँ पे एक न्यू रूल आपको अप्लाई करना है कि अभी लॉन्ग चेन कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4, ओके, 4 कार्बन की चेन हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको नंबरिंग किस साइड से देना है। देखो यहाँ पे न्यू कंसेप्ट है, आप समझ में आएगा। 1 2, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे एक ब्रांच है, यहाँ पे भी 1 2, सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं, तो आपको लोएस्ट सेट रूल के हिसाब से आपको उस साइड से नंबरिंग देना है जहाँ से लेस नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो। तो आपको अब नंबरिंग इस साइड से देना है, 1 2 3 4, ओके। 4 कार्बन की चेन हो गई है। तो अब आपको पता है कि एक जो ब्रांच है वो क्लोरो है, सेकंड जो ब्रांच है वो मिथाइल है, और अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो फर्स्ट आता है, तो आपको पहले लिखना है क्लोरो, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिथाइल मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2, 2, 2 बार है तो इसलिए 2, 2, 2 ब्रांचेस है इसलिए डाई, कौन सी ब्रांचेस है, मिथाइल, ओके। 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन, यहाँ पे आपको एक क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको उस साइड से नंबरिंग देना है जिस साइड से लेस नंबर में, मतलब जो कम ब्रांचेस है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। एक और 2-3 एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे।
देखो अब कुछ न्यू एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे इन केस CH3 CH2 CH CH3 CH Cl, ओके, CH2 CH3। अब ये कंपाउंड आ गया आपका। अब यहाँ पे सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 इस साइड से भी थर्ड नंबर पे है, इस साइड से भी थर्ड नंबर पे है। अब कन्फ्यूजन है कि कौन से साइड से नंबरिंग देना है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है उस साइड से नंबरिंग देना है। तो आपने नंबरिंग इस साइड से देना है 1 2 3 4 5 6। इस साइड से क्यों नंबरिंग दी है? क्योंकि आपको पता है क्लोरो जो है वो C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 क्लोरो 4 मिथाइल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्सेन। ओके, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। आइए अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो तब इसके नेम किस तरह दिया जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl इस तरह नेम है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड आ गया है और ये भी Cl जो है हैलोजन है, लेकिन जितने भी हैलोजन हैं वो एज ए प्रेफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, सफिक्स के तौर पे यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब कन्फ्यूजन ये है कि हैलोजन के इस साइड से नंबरिंग देना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड नियर है उस साइड से नंबरिंग देना है। तो IUPAC का रूल कहता है कि जहाँ से डबल बॉन्ड नियर है इस कंपाउंड में उस साइड से नंबरिंग देना है। तो 1 2 3। अब आप ऐसा नहीं देंगे 1 2 3, ओके। तो थर्ड पे क्लोरोन आ गया है, इसलिए आपको लिखना है 3 क्लोरो। अब यहाँ पे प्रोपीन है तो आपको लिखना है प्रोप, ओके। प्रोप फर्स्ट नंबर पे है इसलिए 1 ENE, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। आप डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एक रीज़न है कि प्रोपीन में जो भी डबल बॉन्ड है वो नंबर 1 पर ही आ सकते हैं, नंबर 2 पे नहीं आ सकते। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। एक न्यू एग्जांपल, अगर 4 कार्बन या 5 कार्बन आ जाए तो उस टाइप में किस तरह नेम देंगे। देखिए सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2Br, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। लॉन्ग चेन होगी 4 कार्बन की। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग का प्रॉब्लम है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली आप जहाँ से डबल बॉन्ड नियर है उसी साइड से देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से हैलोजन नज़दीक है, यहाँ से मिथाइल है, ओके। तो यहाँ से नंबरिंग देना है 1 2 3 4। अब ये तो हो गए पेरेंट चेन। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ब्रोमो की और एक ब्रांच दिखाई दे रही है मिथाइल की, दिखाई दे रही है ना। तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली आपको नाम लिखना है। तो फर्स्ट में ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, 4 नंबर पे है इसलिए 4 ब्रोमो, ओके। थर्ड पे मिथाइल है इसलिए 3 मिथाइल, आ गया 3 मिथाइल। अब बच रहा है 4 कार्बन, तो अब आपको यहाँ पे नंबरिंग बताना, शो करना ज़रूरी है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो अभी 4 कार्बन के लिए है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूट, ओके। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 पर है इसलिए आपको 1, और लास्ट में अल्कीन है, ये डबल बॉन्ड वाला है इसलिए आपको लिखना है ENE। तो फिर इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ओके। तो ये हो गया हमारे IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन्स। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।